नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर 3 उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से लड़ाई दिलचस्प हो गई है। एनडीए और आईएनडीआई अलायंस के विधायकों ने विधानसभा में मतदान किया। एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी और आईएनडीआई अलायंस के दोनों उम्मीदवार जेएमएम के वैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा के बीच मुकाबला है। गठबंधन दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रहा। गठबंधन के पास 56 विधायकों का तो एनडीए के पास 24 विधायकों का साथ है। राज्यसभा की एक सीट को जीतने के लिए 28 वोटों की जरूरत है। ऐसे में गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत पक्की लग रही है, जबकि एनडीए समर्थित निर्दलीय परिमल नाथवानी को जीत के लिए 4 अतिरिक्त वोट चाहिए। ऐसे में परिमल नाथवानी के जीत का रास्ता मुश्किल लग रहा। हालांकि एनडीए विधायकों की अंतरात्मा की आवाज पर नाथवानी की जीत का दावा किया जा रहा। इस बीच मतदान केंद्र पर मंत्री इरफान अंसारी, कांग्रेस विधायक जयमंगल उर्फ अनूप सिंह की बातचीत के बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तो विधायक जयराम महतो के बयान ने भी अलग चर्चा को हवा दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करने विधानसभा पहुंचे। केंद्र के अंदर और बाहर उन्हें विधायकों के साथ चर्चा करते देखा गया। चुनाव से पहले लगातार 2 दिन तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर गठबंधन विधायकों की बैठक हुई। मॉक पोल भी हुआ, जीत के दावे भी किए गए। फिर आज मुख्यमंत्री चुनाव में वोट देने पहुंचे। जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि झारखंड की भावनाओं को परिभाषित करने वाले को मेरा वोट है। बाबा वैद्यनाथ की जिस पर कृपा होगी वही जीतेगा। मतदान के बाद विधायक जयराम महतो ने कहा कि राज्यसभा में वह ऐसे उम्मीदवार को वोट देकर आए हैं जो झारखंड की भावनाओं को परिभाषित कर सके। उन्होंने वैद्यनाथ राम की जीत पक्की बताई, लेकिन दूसरी सीट पर कहा कि सस्पेंस है। हमारे कम से कम हम इकलौता विधायक हैं जो हमारा समन्वय केंद्र से और केंद्र की कुछ योजनाओं में हमारा समन्वय स्थापित करेंगे और मूल झारखंड को जो सोचे, झारखंड को विजन, झारखंड के डेवलपमेंट को लेकर सोचे। अब आप वोट दे दिए हैं, अब क्या उम्मीद लग रहा है, कौन जीतेगा? देखिए, पहला तो बाबा वैद्यनाथ कंफर्म है, हर हर बम 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 भोले। दूसरा थोड़ा सा सस्पेंस लग रहा है। देखिए, दूसरी वरीयता तक कहीं चला जाए। क्या आपको उम्मीद है कि आप जिसको वोट देंगे वो जीतेंगे? हाँ, बिल्कुल। हाँ। इससे पहले एनडीए के सभी 24 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान किया। एनडीए के निर्दलीय परिमल नाथवानी को अपना समर्थन दिया। भाजपा का दावा है कि एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी की चुनाव में जीत होगी। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि हमारी जीत होगी, परिमल नाथवानी राज्यसभा जाएंगे। मंत्री इरफान अंसारी के दावे पर बोले कि वो तो पप्पू है। विधायक शशि भूषण मेहता ने भी परिमल नाथवानी की जीत का दावा किया। कहा जा रहा है कि आंकड़े नहीं है, 24 ही है आप लोगों के पास और राज्यसभा जाने के लिए 28 चाहिए। 4 कहां से आप लोग लाएंगे? अच्छा, 2008 में परिमल नाथवानी जी जीते थे तो कौन से आंकड़े पर जीते थे? उस समय तो भाजपा, हम लोग वोट तो नहीं दिए थे परिमल नाथवानी को, तो कौन से आंकड़े पर वो जीत गए थे? उस समय भारतीय जनता पार्टी उनको वोट नहीं दिया था। परिमल नाथवानी को 2008 में वोट नहीं दिया था, तो कौन से आंकड़े पर वो जीत गए थे? तो क्या इंडिया गठबंधन के कोई विधायक संपर्क में है आप लोगों से? नाथवानी जी के संपर्क में है? मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। मेरे संपर्क में कोई नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा। बाद बाकी किसके संपर्क में कौन है नहीं है, मैं बड़बोला नहीं हूँ। हाँ। मंत्री इरफान अंसारी कह रहे हैं कि आप लोगों के कई विधायक जो है संपर्क में है उनके साथ। अरे मैं इरफान अंसारी जैसा पप्पू नहीं हूँ। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए रांची विधायक सीपी सिंह मौजूद थे और इनका कहना है कि जीत हमारी तय है। साथ ही साथ इनका कहना है कि तमाम जो विधायक है उन्होंने रणनीति पहले बना ली थी कि आखिर वोट कैसे देना है और कौन आखिर जीत कर आएगा, लेकिन ये वक्त बताएगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। दादा, वोट देकर आ गए बाहर, क्या लगता है जीत को लेकर कितना आश्वस्त है इस बार एनडीए? 110% जीत अगर किसी को होगा सबसे ज़्यादा वोट से, तो अपने उम्मीदवार नथवानी जी का होगा। एनडीए के उम्मीदवार नथवानी जी को होगा। जो ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, वोटिंग का ट्रेंड का होता है ना, वो ट्रेंड जो है अपने
उम्मीदवार नथवानी जी के पक्ष में है और चुनाव है सो ज़्यादा वोट से जीतेंगे। अशोक दादा, 110% आपने कहा कि जीत की उम्मीद है। आप लोगों के पास आंकड़े भी तो नहीं है। एनडीए के पास कुल मिलाकर 24 आंकड़े की हैं। आवाज़ है ना, अंतरात्मा की आवाज़ पर लोग सब वोट दे रहे हैं। तो क्या संपर्क हुआ है क्या कोई विधायकों से? पहले भी 2 बार ऐसो सेवा किए हैं झारखंड का, तीसरी बार मौका मिल रहा है, उनको सेवा करेंगे। कहा जा रहा है आप लोगों के साथ ही हॉर्स ट्रेडिंग हो गया। क्या होता है ये? हॉर्स मतलब घोड़ा, ट्रेडिंग मतलब व्यापार, घोड़ा का व्यापार हो रहा है। ये सब घोड़ा नहीं होता है ना। सभी सम्मानित है, सबका आदर के हम लोग करते हैं और सब लोग आदर के साथ मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए, थोड़ी देर के बाद ये पता चलेगा, परिणाम जब सामने आएंगे तब पता चलेगा कि आखिर कौन 2 प्रत्याशी यहाँ से राज्यसभा जाएंगे। सहयोगी लाल बाबू के साथ करिश्मा सिन्हा, कशिश न्यूज, रांची। देखिए, हम वोट देने जा रहे हैं, हमें जिताने के लिए ना, जिसको देंगे वही जीतेगा। जिताने के लिए ना, चले। तो 4 कौन आएंगे दादा? हाँ? 4 कौन जुड़ेंगे आप लोगों से? किसको तोड़ रहे हैं आप लोग? अरे गिनती होगा, ये भी थोड़ी गिनती हो, गिनती होगी आपको पता चल जाएगा। अंदाज से नहीं होता है ऐसा। लेकिन हम जो दे रहे हैं वोट जिनको, वही जीतेगा। लेकिन आपके माथे पर जो तिलक है, ये तिलक लगाए हुए सुबह सुबह पूजा पाठ किए हैं, ये तो संस्कार है ये सब। देखिए, झारखंड के पूर्व सीएम और भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने जोर देकर कहा कि निर्दलीय परिमल नाथवानी की जीत तय है, वे राज्यसभा जाएंगे। परिणाम सामने आएगा तब पता चल जाएगा कि कौन कौन नाथवानी के संपर्क में थे और किसने किसे वोट दिया। पूर्व मुख्यमंत्री साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। दादा, क्या लग रहा है, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है आप लोग? मुझे पूरा भरोसा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी को मतदान करेंगे और उनको जिता करके भारतीय जनता पार्टी के जो दूरगामी लक्ष्य देश के प्रति है, उसको चाहे किसी भी स्थिति में कोई क्यों ना हो, एक मतदाता की दृष्टि से यह सुनिश्चित करेंगे कि देश और राज्य का बेहतर भविष्य कैसे हो सके। तो क्या इंडिया गठबंधन के कोई विधायक संपर्क में है आप लोगों से? देखिए, ये मैं ना अधिकारी हूँ ना उत्तराधिकारी हूँ कि मैं ये सारी बातें करूँ। दावा तो आप लोग दादा कर रहे हैं ना, दावा तो कर रहे हैं ना कि आप लोग जीतेंगे। इंडिया गठबंधन के आंकड़े नहीं है, अपना प्रत्याशी नहीं है बीजेपी के पास, वो लगातार नहीं, आप ये बताइए कि जो दल के दृष्टि से अगर देखें तो कांग्रेस के पास भी कोई संख्या है क्या? तो हमसे भी कम है। हमने इसीलिए तो समर्थन दिया है, हमने प्रत्याशी नहीं खड़ा किया, हमने समर्थन दिया है, तो उनको भी समर्थन देना चाहिए किसी प्रत्याशी को। गठबंधन में 56 है, आप लोग एनडीए में सिर्फ 24, 4 कहां से लाएंगे? राज्यसभा जाने के लिए 28 आंकड़े चाहिए। ये तो मतदान करने वाले मतदाता सुनिश्चित करेंगे, आप और हम थोड़ी सुनिश्चित करेंगे। क्रॉस वोटिंग तो नहीं होगी ना दादा? तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद थे और इनका कहना है कि तो जो परिमल नाथवानी की होगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री साहब। इधर पूर्व सांसद दीपक प्रकाश ने भी कहा कि परिमल नाथवानी जीतेंगे और राज्यसभा जाएंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए के पास जादुई आंकड़ा है जो नाथवानी के पक्ष में जाएगा। समय आएगा तो सर्टिफिकेट भी लेंगे और झारखंड की आवाज उच्च सदन में उनका गूंजेगा। टूट रहे हैं, देखते जाइए, समय का इंतजार कीजिए। जादुई आंकड़ा हमारे पास है और अंतरात्मा की आवाज झारखंड के लिए होगी, ये भी तय है। तो बीते कुछ दिनों से विधायकों को एकजुट रखना और अपने पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करना, ये दोनों खेमों में भरसक प्रयास होता नजर आया था। लेकिन आज परीक्षा का दिन है। एक एक कर विधायक वोट देने पहुंचे। मुख्यमंत्री अपने खेमे को एकजुट रखे हुए नजर आए तो दूसरी ओर एनडीए खेमा भी एकजुटता प्रदर्शित करता नजर आया। लेकिन एनडीए खेमे के पास आंकड़ों में कुछ कमी है, दावा फिर भी जीत का हो रहा है। सीधे विधानसभा का रुख करते हैं। सहयोगी राहुल हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले तो राहुल, ये जानना चाहेंगे, क्या दोनों पक्ष के सभी विधायकों ने वोट डाल दिया है? हाँ, करीब करीब जो दोनों पक्ष के विधायक हैं उन्होंने मतदान अपना कर दिया है और मतदान के साथ साथ अब सस्पेंस बरकरार इस बात को लेकर है कि आखिर में दूसरी सीट
कौन जीत रहा है, क्योंकि जेएमएम से जो बैजनाथ राम है उनकी तो जीत सुनिश्चित मानी जा रही है, क्योंकि उनके पार्टी के पास ही संख्या बल इतने हैं कि एक उम्मीदवार जीतने के लिए उन्हें किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए। लेकिन दूसरे जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं प्रणव झा, उनकी जीत पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। उधर एनडीए गठबंधन के जो समर्थित उम्मीदवार हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे परिमल नाथवानी, उन पर सस्पेंस बरकरार है। तो कह सकते हैं कि एक उम्मीदवार जेएमएम के बैजनाथ राम की जीत तो पक्की है, लेकिन दो उम्मीदवारों के बीच में कांटे की टक्कर है। हालांकि नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगी कौन कितने मतों से जीत हासिल किया। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है कि जयराम महतो ने जिस तरीके से बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमें केंद्र से अपना संबंध बेहतर करना है, केंद्र की जो योजनाएं चल रही हैं उसमें हमें समन्वय बनाना है और जिससे कि मेरे क्षेत्र का विकास हो पाए, क्योंकि मैं अपने पार्टी का इकलौता विधायक हूं और मेरी कोशिश यही होगी कि केंद्र से मेरा संबंध बेहतर हो। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने एक संदेश देने का, एक संकेत देने की कोशिश की है मतदान करने के बाद कि हमने जिसको वोट किया है उस जरूर जीतेगा। वहीं बाबा बैजनाथ का आशीर्वाद बैजनाथ राम पर है और वो जीत रहे हैं। तो देखिए, दो चीजें यहाँ पे जयराम महतो ने क्लियर कर दी। पहली चीज की जयराम जो बैजनाथ राम है जेएमएम के उम्मीदवार, वो जीत रहे हैं, और दूसरी चीज उन्होंने कही कि केंद्र से जो मेरा बेहतर संबंध करा सकता है, समन्वय स्थापित कर सकता है, क्योंकि मेरी पार्टी से एक ही विधायक है, तो उन सारी चीजों को लेकर अनुमान लगा सकते हैं कि जो परिमल नाथवानी है एनडीए के समर्पित उम्मीदवार, उनको हो सकता है वो सेकेंड प्रेफरेंस में मतदान किए होंगे। अभी हम जहां पर मतदान की प्रक्रिया चल रही थी उसके ठीक बाहर मौजूद हैं और अंदर में जो है लगभग जो मतदान प्रक्रिया है पूरी हो चुकी है। और अब एनडीए गठबंधन की बात कर ले या इंडिया गठबंधन की बात करें, सभी विधायकों ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। अब मतगणना की बारी है। शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि शाम 7 से 8 बजे के बीच रिजल्ट आ सकता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बैजनाथ राम की जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन प्रणव झा और परिमल नाथवानी के बीच जो कड़े मुकाबले हैं, सस्पेंस बरकरार है, उसमें कौन बाजी मारेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन पहले से ही ये दावा कर रहा है कि 56 विधायकों का उसके पास समर्थन है और दोनों सीट वो जीतकर राज्यसभा अपने उम्मीदवारों को भेजेगा। लेकिन 56 समर्थित उम्मीदवार जो विधायक हैं इंडिया गठबंधन के पास, उसमें कितने मतदान सही तरीके से किए, इंडिया गठबंधन को कितने लोगों ने मतदान किया, ये तो जब मत पेटी खुलेगी, जब गिनती होगी तभी साफ हो पाएगा। लेकिन जो बीजेपी लगातार दावा कर रहे कि 35 सीटों के साथ, 35 वोटों के साथ हम जीत दर्ज करेंगे, तो एक बड़ा दावा है। और उस दावे के आगे की रणनीति क्या रही, उसके पीछे का क्या मकसद रहा, क्या मतलब निकाला जाए, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अब मतदान भी धीरे कंप्लीट हो चुका है और मतगणना की बारी है। तो दीपक, सस्पेंस के साथ राज्यसभा का जो मतदान की प्रक्रिया तो संपन्न हुई है, अब मतगणना की बारी है और मतगणना के बाद कंफर्म हो पाएगी कि कौन कौन से लोगों पर राज्यसभा का ताज सजेगा और देश की सबसे बिल्कुल राहुल, मतगणना भी आज ही होनी है। कितने बजे का समय निर्धारित है? और अगर सब कुछ सीधा रहा तो संभव है कि आधे घंटे में आंकड़े आ जाएंगे, क्योंकि ज्यादा वोटों की गिनती नहीं करनी है। लेकिन अगर कुछ पेचीदगी हुई तो नतीजे आने में 1-2 घंटे भी लग सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा दीपक कि देखिए 81 विधायक हैं, 81 विधायकों के मतगणना में बहुत समय लगने की आवश्यकता नहीं है। आधा से 1 घंटा जैसा आपने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, उतना समय लगेगा। लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है या दोनों जो एक गठबंधन के प्रणव झा जो उम्मीदवार हैं और एक परिमल नाथवानी उम्मीदवार है, अगर दोनों में के वोट समान रहे या 1-2 वोट का नीचे ऊपर का मसला रहा, तो फिर सेकेंड प्रेफरेंस को चुना जाएगा और सेकेंड प्रेफरेंस को चुनने के बाद रिजल्ट की घोषणा होगी, तो उसमें देरी लग सकती है। अगर इंडिया गठबंधन के 56 विधायक एक मुश्त अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को अगर मतदान किए होंगे,
तो ये साफ है कि 28 का जो आंकड़ा है उससे रिजल्ट साफ हो जाएगा और तुरंत रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर कोई विधायक सेकेंड प्रेफरेंस परिमल नाथवानी और फर्स्ट प्रेफरेंस बैजनाथ राम को चुना होगा और मामला जो अंक गणित है वो काफ़ी करीब होगा, तो कह सकते हैं कि रिजल्ट आने में थोड़ी देर लग सकती है। फिर उसमें कई तरह के कैलकुलेशन होते हैं, उसे बैठाया जाता है, उसके बाद रिजल्ट की घोषणा होती है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो आधा घंटा से 1 घंटा, नहीं तो फिर समय लगने की उम्मीद है 2 से 3 घंटे बाद। तो नजर बनाए रखे राहुल, हम फिर लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो गहमा गहमी बढ़ी हुई है, सभी विधायकों ने अपना अपना वोट डाल दिया है, लेकिन खुलासा ये नहीं हो पा रहा है कि वोट किसके पक्ष में, कितनी संख्या को लेकर सभी खेमा सुनिश्चित है। नजर हमारी बनी रहेगी, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।